आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। योग के इस मंच से स्वीकार करें आपके अपने हम सफर कंवल नयन कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। योग के इस मंच से आज हम सब जानने और समझने का प्रयास करेंगे अपने योग गुरु सुनील चौधरी जी से हुक फोल्डिंग पोज के बारे में। इसके करने के क्या क्या फायदे हैं, कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्यादा देर ना करते रुख करते हैं अपने योग गुरु सुनील चौधरी जी की ओर। इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। बुक फोल्डिंग पोज या पश्चिम उत्तानासन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुनील चौधरी और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बुक फोल्डिंग पोज या पश्चिम उत्तानासन और उसकी कुछ वेरिएशंस। तो योगा स्टार्ट करने से पहले बेनिफिट्स की बात करें तो इस योगा से आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होती हैं और आपकी जो काव्स है वो स्ट्रेच होती हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उनकी। इसके अलावा आपके डाइजेशन में हेल्प होती है, ब्लोटिंग कम होती है स्टमक में। कुछ केसेस में इस एक्सरसाइज को नहीं भी करना चाहिए। अगर आपको लेट्स से प्रेगनेंसी है या फिर आपकी बैक में पेन रहता है या हैमस्ट्रिंग में पेन है, नी में कोई इंजरी हुई है, बैक में कोई इंजरी हुई है, उस केसेस में इस एक्सरसाइज को और इसकी वेरिएशंस को अवॉइड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की योगा एक्सरसाइज करने के लिए आप जमीन पे बैठ जाएं। आपके जो पैर हैं वो सामने पसरे हुए हैं और आपके जो बट्स हैं वो दोनों ग्राउंड पे हैं। पैर एकदम स्ट्रेट हैं आगे की तरफ और दोनों ही फीट जो आपके दोनों ही पैर हैं वो आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं। एडी से एडी टच हो रही है, आगे पंजे से पंजा टच हो रहा है। और आपकी जो बैक है वो सीधी कर ले और जो नेक है वो भी सीधी कर ले। तो अभी जो सबसे पहले योगा अपन करेंगे वो है फॉरवर्ड बेंडिंग, इसी पोजीशन में। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को छत की तरफ उठा देना है एकदम स्ट्रेट, जिससे कि आपके जो फिंगर्स हैं वो छत को पॉइंट कर रही होंगी और आपका जो हैंड है वो ईयर के पास से जा रहा होगा, वो एकदम ऊपर की तरफ सीधा। फिर नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, और अब आप जो लेग और स्टमक के बीच का जो रीजन होता है, पेल्विक रीजन, वहाँ से मुड़ना स्टार्ट करें। ध्यान रहे बाकी कमर आपकी सीधी रहे। जो बैक का मिड पोर्शन है या जो नेक के पास जो पोर्शन है वो नहीं मुड़े, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। बस जो बैक का एकदम कॉर्नर पॉइंट है पेल्विक रीजन के आसपास, आपके लेग और स्टमक जहाँ पे टच होते हैं, वहाँ से मुड़ना है आपको आगे की तरफ। तो आपके हैंड्स भी धीरे धीरे पंजों की तरफ लेके जाने एकदम सीधे, और आपकी जो बैक है उसको आगे की तरफ बेंड करना है। तो ध्यान रहे बैक मुड़े नहीं ऊपर से, जितना उसके उतना आगे जाने की कोशिश करें। 10 डिग्री, 15, 20, 30 डिग्री बिना बैक को मोड़े बीच में से। और फिर जब आप लाइफ फाइनल पोजीशन में आ जाएं तो उस समय अपना सर हल्का छोड़ दें नीचे की तरफ।
ऐसे आपने झुकाया है, तो आप आपकी ऐसा समझे कि आप अपने पैरों की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे आपके एंकल्स होते हैं वहाँ पे देखने हैं ऐसा। और आपके हाथ एकदम सीधे हैं जो कि आपके पैरों के टो को और फिंगर्स को टच कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के टो और फिंगर को टच कर रहा है, राइट हैंड राइट पैर के टो और फिंगर्स को टच कर रहा है। तो इस पोजीशन में 10-15 सेकंड रहें, 15-20 सेकंड जितने भी आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो आप देखेंगे कि आपके थाइज में नीचे की तरफ खिंचाव हो रहा है। ऐसे ही आपके जो पैर हैं नीज और एंकल के बीच में, उनमें भी खिंचाव है। और कमर ध्यान रहे सीधी है, केवल जहाँ पे पेल्विक रीजन होता है, आपके पीठ और पैर जहाँ टच होते हैं वहीं से मोड़ रखिए। तो आप ऐसे बुक की तरह आगे फोल्ड हो गए। अगर आपके पैर और आपके अपर बॉडी को अगर बुक के 2 पार्ट माने, और जो बुक की जो बाइंडिंग होती है वो आपके जो पैर और स्टमक के जो बीच का रीजन है, उसको अगर आप बुक की बाइंडिंग माने तो आप ऐसे बुक की तरह मुड़े हुए। तो आपके लेग और स्टमक या फिर जो अपर बॉडी पार्ट है उनके बीच में 20, 30, 40 डिपेंडिंग ऑन कितना मुड़े उतने डिग्री का एंगल है। तो जब आप 15-20 सेकंड होल्ड कर लेते हैं तो फिर आप हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं सीधा ही, और धीरे धीरे बैक को भी ऊपर लाने की कोशिश करें। हेड को सीधा कर दें और नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाए, जहाँ पे आपकी बैक और नेक स्ट्रेट है, और अपने हाथों को नीचे छोड़ दें। आपके बट्स के दोनों साइड में रख सकते हैं आप उसको। तो इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें। हर बार 15-20 सेकंड का पॉज देके, या 1 मिनट जितना भी आप पॉज देना चाहें, और जब आप फोल्ड करें उस समय 15-20 सेकंड के आसपास होल्ड करने की कोशिश करें। नाउ अगली एक्सरसाइज करने के लिए आप उसी पोजीशन में बैठे रहें, पैर स्ट्रेट, आपकी नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, और आप बट्स ग्राउंड पे। तो आप देखेंगे कि एडी से लेके बट्स तक आपका पूरा पैर ग्राउंड पे है सीधा, और आपस में टच कर रहे हैं आपके पैर, एडी से एडी और पंजे से पंजे। इसी पोजीशन में अब आपको क्या करना है, आपकी नीज जो है वो आपके जो हैंड्स है वो नीज पे है और रिलैक्स्ड है। तो आपको एकदम स्ट्रेट रखने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड है। अब आपको करना ये है कि आपके जो पैर हैं उनसे अपन मोशन करेंगे। तो आपका जो नी है उसको हवा में नहीं उठने देना है, बट जो आपके आगे के पैर है, एंकल से नीचे के जो फीट है पूरा, उसको लेफ्ट और राइट में मूव करना है, दोनों को एक साथ। तो दोनों पैर को एक साथ लेफ्ट में लेके गए, जितना उसके उतना मोड़ा। ध्यान रहे नीज जमीन से नहीं उठने चाहिए। फिर बीच में लाए, फिर दोनों पैर को एक साथ राइट में लेके गए। पैर से मेरा मतलब है केवल एंकल से नीचे का पार्ट, जो आपकी टकना होता है पैर का, उससे नीचे का पार्ट जो एक्चुअल में फीट जो होता है, जो अपन चप्पल पे रखते हैं, केवल उस पार्ट को लेफ्ट और राइट में मूव करना है। लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। तो ऐसे आप 15 से 20 बार या 30 बार करें। दोनों पैर को एक साथ आप राइट में लेके जा रहे हैं, एक साथ लेफ्ट में लेके जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जमीन और पैर के बीच में 10-15 डिग्री का एंगल बन जाता है, जितना आप मोड़ सकते हैं नीज को बिना उठाए हुए। तो इसको 15 से 20 बार करें, और फिर अब पैरों से अब नेक्स्ट के लिए इसी स्टेज में बैठे बैठे अब पैरों से रोटेशन करेंगे। तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको पैरों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोनों पैरों को एक साथ आपने बांध के रखा हुआ है, और आप लेफ्ट में लेके गए, अपनी तरफ खींचा, राइट में लेके गए, आगे की तरफ खींचा आपकी बॉडी से दूर, फिर से लेफ्ट में खींचा, दोनों को एक साथ आपकी बॉडी की तरफ खींचा, दोनों को राइट साइड में खींचा, और दोनों को सामने की तरफ खींचा। तो ये 2 रोटेशन हो गए आपके पैरों के। इस पैरों के अगेन आपको नीज नहीं उठना चाहिए, इसी शेप में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज सामने की तरफ पॉइंट किया, राइट साइड में पॉइंट किया, दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को बॉडी की तरफ खींचा, जो आगे का पंजा होता है उनको खींचा बॉडी की तरफ, और लेफ्ट साइड में दोनों को गिरा दिया, फिर पंजे को आगे की तरफ खींचा बॉडी से दूर। तो ऐसे रोटेशन भी कर सकते हैं आप अपने पंजों से। आप देखें आपके पंजे
रोटेट कर रहे हैं, एडी और नीज सब कुछ ग्राउंड पे है, बैक स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है। आज के इस सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार। योग की आज की इस यात्रा में हम सब ने मिलकर अपने योग गुरु से बुक फोल्डिंग पोज के बारे में जाना और समझा। साथियों, मित्रों, योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा मानते हुए इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। अपने आप को स्वस्थ रखें। किसी ने ठीक ही कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल में हो, कल्याणकारी हो। हरि ओम।